एक परिवार के 7 लोगों ने मिलकर एक साथ एक कार में बैठकर जहर खाकर अपनी जान ले ली। और उसकी वजह क्या बताई जा रही है? कर्ज़ा। कर्ज़े की वजह से 7 लोगों ने अपनी जान दी। इसमें जो मेन बात सोचने वाली ये है, जो परवीन मित्तल साहब हैं, जिन्होंने ख़ुद भी जहर खाया, अपने 3 मासूम बच्चों को भी जहर दिया, अपनी बीवी को जहर दिया, इवन अपने बूढ़े माँ बाप को भी जहर दिया। और वजह क्या है कि उन्होंने कुछ कर्ज़ा, कुछ लोन लिया हुआ था जो वो चुका नहीं पा रहे थे। अभी कर्ज़े की बात आ रही है, बाकी असल हकीकत क्या है वो जांच चल रही है, वो आपको बाद में पता चलेगी। मेरी वीडियो बनाने का मेन मोटिव ये है कि जो आजकल लोन है, कर्ज़ा है, वो बड़ी आसानी से आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, कंपनी के थ्रू, बैंक के थ्रू, और बहुत लालच आता है। इसे मेरे ही फ़ोन पे आप बताऊँ 7.5-8 लाख तक मुझे लोन की रिक्वायरमेंट आती है कि अब 8 लाख रुपए हमसे इंस्टेंट ले सकते हो। इस तरीके के वो लोग ऑफ़र देते हैं, जिसमें एक जो आम सा आदमी है फंस के रह जाता है। वो सोचता है कि मैं 15-20 हज़ार की जॉब कर रहा हूँ, क्या फ़ायदा, 8-10 लाख लोन तो मिल ही रहा है। लोन लेके काम शुरू करता है वो, उसके पास बैकअप होता नहीं है और वो फिर बेचारा फंस जाता है और ऐसे परवीन मित्तल जैसा काम करता है फिर वो। बट इससे प्रॉब्लम क्या आती है? आपने तो लोन 8-10 लाख का लेकर काम कर लिया और आपने अपनी ज़िंदगी ख़राब कर ली, लेकिन आप अपने साथ साथ अपने पूरे घर की ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। अब देखो, परवीन मित्तल ने गलती की, बट उसका जो खामियाजा भुगतना पड़ रहा है वो पूरे परिवार को भुगतना पड़ा, उसके माँ बाप को, उसके मासूम बच्चों को, उसकी बीवी को। मासूम बच्चों ने तो अभी ज़िंदगी देखी भी नहीं थी, उनको भी ये सामना करना पड़ा। हमें कर्ज़े को समझने की ज़रूरत है। जो लोन होता है, कर्ज़ा होता है, वो किसके लिए होता है? जैसे मेरे पास 150 बीघा ज़मीन है और मुझे कोई कारोबार करना है, तो मैं सोचता हूँ अपना पैसा क्यों लगाऊँ। मैंने बैंक से लिमिट करवाई या कर्ज़ा लिया, मुझे 10-20 लाख रुपए का लोन प्रोवाइड हो गया। अब मैंने कारोबार किया और मेरा कारोबार नहीं चला, तो मेरे पास बैकअप है, मेरे पास 150 बीघा ज़मीन है, मैंने 1-2 बीघा ज़मीन बेच करके उस लोन को चुका दिया। बट ऐसा होता नहीं। अक्सर लोन कौन लेता है? गरीब आदमी, जिसके पास ना कोई बैकअप है, ना कोई ज़मीन है, ना कुछ है। वो 10-20 लाख रुपए का लोन लेगा, उसके बाद कारोबार करेगा। कारोबार बिजनेस का उसका एक्सपीरियंस नहीं होता है और वो जो लोन लेके 10-20 लाख लेके बैठा है उसको भी गवा देता है और वो लोन भी नहीं चुका पाता है। उसके बाद क्या नौबत आती है? ऐसे परवीन मित्तल जैसे लोग हमें देखने को मिलते हैं। इसलिए मेरे भाई, सबसे पहले तो आप कर्ज़े से दूर रहें जितना हो सके, जितना पॉसिबल हो सके। और वैसे भी हमारे इस्लाम में पैसे पे पैसा पूरी तरीके से हराम है। अगर आपको कोई कारोबार करना है तो आप छोटे कारोबार से शुरू करें। आपको बड़ा कारोबार करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपके पास बैकअप नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है खुद का। और धीरे धीरे बढ़ने की कोशिश करें। जो हम शॉर्टकट अपनाते हैं ना कि 10 लाख मुझे मिल जाए, मैं जल्दी जल्दी से कारोबार बड़ा कर लूँगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लोन, कर्ज़ा सिर्फ बैकअप वालों के लिए होता है। जिनके पास बैकअप है उनको लोन का फ़ायदा मिलता है। अब हम जैसे गरीब आदमी, मेरे पास बैकअप 2 लाख रुपए नहीं है, मैंने 50 लाख का लोन लेके बैठा हुआ हूँ, 100% मेरा नुकसान होगा।